सो हे गाइस, डायरेक्ट टॉक के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फाइनली बोरिंग स्प्रिंग सीजन खत्म हो चुका है एनिमे इंडस्ट्री में और चालू हो चुका है समर सीजन। समर सीजन स्टार्ट होने के साथ साथ ही और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ समर 2025 के एनिमे सजेशन। अब देखो, मैं थोड़ा बहुत लेट हो चुका हूँ। इसका कारण है आईडी नंबर 8 रिलीज हुआ है हमारे 19 जुलाई को, मतलब अभी रिसेंटली आईडी नंबर 8 आया है। उसके चक्कर में मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत लेट हो गया क्योंकि मैं चाहता था हर एक एनिमे के ऊपर बात हो और बात करने से पहले मैं उसका पहला एपिसोड एटलीस्ट देख लूँ, आपको थोड़ा बहुत उसका सिनॉप्सिस दे सकूँ ताकि आप उस एनिमे के बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आप पा सको। अब देखो, बहुत बातें हो गई, चलिए वीडियो को एक एक करके शुरू करते हैं। अब देखो, मेन वीडियो में जाने से पहले मैं तुमको दो एनिमे के बारे में बताने वाला हूँ जो एनिमे एक बहुत ही बड़े टाइटल होल्ड करते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली उसको नहीं देखे अभी तक। सबसे पहला जो एनिमे आता है वो तो राइजिंग ऑफ द शील्ड का सीजन 4। अब देखो, राइजिंग ऑफ द शील्ड के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, एक बहुत ही बड़ी आईपी है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोगों ने राइजिंग ऑफ द शील्ड तो देख ही लिया होगा, पर मैंने अब तक राइजिंग ऑफ द शील्ड एक स्टार्ट ही नहीं किया। थोड़ा बहुत इस एनिमे के बारे में सुना है, एनिमे बहुत ही बढ़िया है, आप चाहो तो आप देख सकते हो। बाकी अगर आप देख रहे हो तो मुझे कमेंट से बताना राइजिंग ऑफ द शील्ड का सीजन 4 कैसा चल रहा है। अब दूसरे एनिमे के ऊपर बढ़े, जो एनिमे मैं अभी तक कैचअप नहीं कर पाया वो है रेंट ए गर्लफ्रेंड का सीजन 4। अब देखो, हाँ, रेंट ए गर्लफ्रेंड मैंने सीजन 2 देखने के बाद अभी तक मैंने उसका सीजन 3 नहीं देखा है। तब मैं सीजन 3 और सीजन 4 शायद एक साथ ही देखूंगा। तो मैंने अब तक सीजन 4 नहीं देखा है, कैसा चल रहा है मुझे अभी तक पता नहीं। स्टोरी तो मुझे पता है, काजुया और मिजुहारा के बारे में स्टोरी है। पर आप एक लड़के हो और आप किसी के ऊपर एफर्ट्स डालना चाहते हो तो ये एनिमे आपको देखना चाहिए। इस एनिमे का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है काजुया, वो मिजुहारा के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है। बाकी जिन लोगों को स्पॉइलर मिल चुका होगा रेंट ए गर्लफ्रेंड का, वो सब तो समझ ही पा रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब काजुया के इतना एफर्ट, छोड़ो, टॉयलेट में वो नहीं जाते। तो देखो, ये दो एनिमे अब तक मैंने कैचअप नहीं किया है, जो मुझे पता है समर 2025 एनिमे में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करने वाले हैं। बाकी देखते हैं, समर 2025 एंड होने से पहले मैं चाहूँ तो कैचअप कर सकता हूँ। बाकी कैचअप करने का कोई चांस मुझे दिख तो नहीं रहा क्योंकि स्प्रिंग 2025 में कोई भी अच्छा एनिमे नहीं आया, तो सब एनिमे को समर में पटक दिया है। बाकी ये था जो एनिमे मैंने नहीं देखी उसको साइड में रखते हैं और मैं अब उस लिस्ट के बारे में उस लिस्ट के ऊपर आता हूँ जो एनिमे मैंने पर्सनली देखे और उसमें टोटल 12 एनिमे है। अब देखो, लिस्ट की शुरुआत करते हैं। तब तो मैंने आते हैं थर्की एनिमे। बाकी थर्की एनिमे में आप समझ सकते हो किस टाइप के एनिमे होने वाला है। मजाक में मैं एनिमे देख लिया था, चुआ एलिक्स उसका नाम है, अनसेंसर्ड वर्जन है। मैं स्पॉइल तो कुछ नहीं करना चाहता, आप चाहो तो अभी जाके वो एनिमे देख सकते हो। 5-5 मिनट के 4 एपिसोड आए हैं। हाँ, आप इसको एक एनिमे बोल सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगा आप देख लेना। ये 11 नंबर पे मैंने जो एनिमे रखा है वो भी एक ठड़क से भरा हुआ एनिमे है, उसका नाम है नुकी ताशी द एनिमेशन। अब देखो, इसका स्टोरी के बारे में बात करें, एक ऐसा आइलैंड है जिसमें लड़का और लड़की से हर जगह बस हर तरफ और उन आइलैंड के लोगों का काम है सबसे से करवाना, समझ रहे हो ना। तो अगर तुम एक थल्की एनिमे ढूंढ रहे हो तो नुबी तासिद एनिमेशन आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर सकता है। एनीवे देख लेना, मेरा काम है आपको बताना। मैंने देख लिया है पहला एपिसोड, मैं तो इसे फॉलो करने वाला हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो आप भी इसे कैचअप कर सकते हो। वो अब देखो, 10 पोजीशन में मैंने जिस एनिमे को रखा है वो है डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर पार्ट 2। अब देखो, इसका पार्ट 1 इसी साल विंटर सीजन में आया था, सोलो लेवलिंग के साथ ही ये एयर हो रहा था। तब मैंने इसे कवर किया था शॉर्ट्स के रूप में। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत स्टोरी के बारे में बात करूँ तो पार्ट 1 के एंड में सेन को किडनैप कर लेता है डॉक्टर जेनो और वो निकल पड़ता है साउथ अमेरिका की तरफ। पार्ट 2 के स्टार्ट से हमें ये पता चलता है कि जेनो और सेन को दोनों मिलकर पता लगाने वाले हैं कि पेट्रिफिकेशन मीन कहां से चालू हुआ था और बाकी जो डॉक्टर स्टोन का स्टफ है वही बस। बाकी ये वाला सीजन भी डॉक्टर स्टोन के अपने ह्यूमर को लेके चलता है। उसका जो मेन पार्ट जो अगर आपको देखना पसंद है कि अगर दुनिया खत्म हो जाती है तो कैसे एक बार फिर से बचेगी, ओके, अगर आपको वो वाला चीज देखना पसंद है तो आप डॉक्टर स्टोन जरूर चेकआउट कर सकते हो। डॉक्टर स्टोन आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया एनीमे बन सकता है अगर आपको साइंस के बारे में देखना पसंद है तो। बाकी 9th नंबर में मैंने जिस एनीमे को रखा है वो भी एनीमे नहीं है, वो एक चाइनीज एनीमे है। हाँ, आप सभी ने अभी तक तो गेस कर ही दिया होगा, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। अब देखो, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का मैंने सिर्फ एक ही एपिसोड देखा है, मुझे पता नहीं आगे ये जाके कितना ज्यादा पीक हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी मुझे तो पहला एपिसोड ठीक ठाक लगा, उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। जब मैं ये एनीमे देख रहा था काफ़ी सुनने में मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। बाकी इस वाला एनीमे का जो डब है वो चाइनीज़ में है तो वो जापानीज से थोड़ा बहुत अलग लगता है, तो सुनने में थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। कोई नहीं, इतना तो चलता है। बाकी इसका डब भी बहुत जल्दी आने वाला है, जापानीज वाला। बाकी लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का स्टोरी ये है कि हीरो जो है वो दूसरी दुनिया से टेलीपोर्ट होकर इस वाली दुनिया में आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो डिस्कवर करता है कि उसके बाद बहुत बढ़िया गॉड लेवल की पावर है। वो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में कैसे आया, क्योंकि इस दुनिया में जिसके बॉडी में वो है
कर लेता है। बाकी अगर आपको इसके बाद जानना है तो आपको ये वाला एनिमे देखना पड़ेगा, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। बाकी मैं इस एनिमे को फॉलो कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आप भी इस एनिमे को देख सकते हो। 8 नंबर पे मैंने एक और नया एनिमे को रखा है जिसका नाम है टोगेन अनकी। अब देखिए ये वाले एनिमे का देखने का मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, पर इस वीडियो के चक्कर में मैंने वो एनिमे देखा और इट वाज वर्थ इट। मतलब ये वाला एनिमे जो शुरू होता है एक बाप बेटे के खतरनाक से रिलेशन को लेकर, जो मुझे थोड़ा बहुत बीच की याद दिलाता है। बट इस एनिमे के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो वही एनिमे है मोमोतारो और ओनी के बीच में जो फाइट होता है, ओनी मतलब डीमन, मोमोतारो और डीमन के बीच के फाइट के बारे में मतलब ये बताया गया है कि बहुत हजारों साल पहले मोमोतारो और एक ओनी मतलब डीमन के फाइट हुआ था और उसी के डिसेंडेंट अभी भी हमारे अर्थ पे इस इंसानों के साथ रहता है। मोमोतारो का डिसेंडेंट है जो सेवियर होता है और ओनी का डिसेंडेंट मतलब और ओनी का भी डिसेंडेंट अर्थ में ही रहता है और मोमोतारो और इन डीमंस के बीच का भी फाइट चल रहा है जो कि एक साइलेंट फाइट है। मतलब ह्यूमैनिटी को लगता है कि ये एक फेरी टेल है, बट इसका फाइट अभी भी चल रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि हमारा जो हीरो है वो मोमोतारो फैमिली से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हीरो एक डीमन है मतलब ओनी है। तो उसके बाद जो बेसिक चीज़ होता है मतलब स्कूल वूल टाइप, वो मुझे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कि अगर आप कोई नया हटके एनीमे देखना चाहते हो तो ये एनीमे जरूर चेकआउट करना। टोगेन अनकी मेरा हाईली रिकमेंडेड एनीमे है। तो लिस्ट पे आगे बढ़े तो 7वें नंबर पे मैंने रखा है साकामोटो डेज का सीजन 2। अब देखो साकामोटो डेज भी सोलो लेवलिंग के साथ एयर हो रहा था और उस टाइम भी इसने भी अपना अच्छा खासा एक अपना जगह बना लिया था साकामोटो डेज ने भी। अब देखो साकामोटो डेज बहुत ही बढ़िया एनीमे है। मतलब एक फैमिली के बारे में कैसे साकामोटो एक हिटमैन से एक नॉर्मल जॉब में आया। इस वाले सीजन 2 का 2 एपिसोड मैंने देखा और दोनों एपिसोड में जो अर्सा जो बताओ वो जो फाइट है ये बिल्कुल क्लासिक साकामोटो डेज जैसा लगा। मैं कुछ भी स्पॉइल करना नहीं चाहता, आप अभी जाके सीजन 2 देखना चालू कर सकते हो। सीजन 1 भी बढ़िया है, अगर सीजन 1 नहीं देखा तो अभी जाके वो भी देख लेना। सब साकामोटो डेज सीजन 2 बहुत बढ़िया। अब 6 नंबर में मैंने जिस एनीमे को रखा है उसका नाम है गाचियाकुटा या फिर गाचिकुटा, पता नहीं इसका क्या नाम है, आप देख लेना अपने हिसाब से। ये एनीमे भी बहुत बढ़िया है, इसको स्पेशली क्रंचीरोल बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। अब देखो इसके स्टोरी क्या है कि एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर अमीर बहुत अमीर है और गरीब एकदम ही गरीब, बहुत ज्यादा गरीब। सुना लग रहा है ना। और इससे भी बढ़िया ये बात ये है कि अगर यहाँ पर जो गरीब है वो अगर कुछ भी सिन करते हैं तो उनको डंप कर दिया जाता है आसमान से। अब वो डंप करके कहाँ जाते हैं, एक्चुअली एक डंपिंग ग्राउंड में जाते हैं जहाँ पर पूरे दुनिया का कचरा वहाँ पर जमा होता है। अब देखिए हमारे अर्थ से बहुत ही दूसरे बहुत ही अर्थ में बेस्ड है और हमारे हीरो को भी उस डंपिंग ग्राउंड में डंप कर दिया जाता है और फिर वहाँ जाकर उसकी मुलाकात भी से होती है, उसको पता चलता है उसके पावर के बारे में, वो डिस्कवर करता है। अब देखो अगर आपकी ये सुनकर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तो ये एनीमे जरूर देखना। ये एनीमे जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे बहुत बढ़िया लगा था। मतलब जो पहले एपिसोड में जो बिल्डअप था जो अमीर और गरीब के बारे में, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था कि मैं तो ये एनीमे पूरा देख रहा हूँ। अगर आपने अभी तक गाचियाकुटा नहीं देखा तो आप मेरा तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है, आप जाके ये एनीमे जरूर चेकआउट करना। अब देखो 5वें नंबर में मैंने इस एनीमे को रखा है, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली मुझे भी हुआ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाको पीस ओरिजिनल सिन। अब देखो इस एनीमे के बारे में थोड़ा बहुत मैंने इंस्टाग्राम में देखा था, फिर जब मैंने ये एनीमे चेकआउट किया तो एक नेक्स्ट लेवल एनीमे था। आप इतना समझ सकते हो कि डोरेमोन बट एडल्ट वर्चुअल। मतलब ये एनीमे जो दिखाता है मतलब बुली करना किसे कहते हैं कि एक मतलब कि बच्चे को जब कोई बुली करता है उसको वो जो मेंटल ट्रॉमा होता है तब वो क्या होता है। पर उसी के साथ साथ यहाँ पर जो टाको पीस का कैरेक्टर है वो एक एलियन है, वो दूसरी दुनिया से मतलब हैप्पी प्लैनेट से अर्थ पे आया है हैप्पीनेस बांटने के लिए, लेकिन वो मिलता है द मोस्ट डिप्रेस्ड पर्सन ऑन अर्थ से। और उसके बाद सब बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। जब एनीमे खत्म हो जाएगा तब स्पॉइलर वाले वीडियो में खुल के बात करेंगे। अभी के लिए टाको पीस ओरिजिनल सिन बहुत ही बढ़िया एनीमे, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो आप जाके जरूर देखना। बाकी नेक्स्ट एनीमे के ऊपर बात करें तो 4थे नंबर पे मैंने रखा है माय ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2। अब देखो कितेगावा मारिन का कौन फैन नहीं है। जब इसका सीजन 1 आया था तब भी मैंने इसको वीक बाई वीक देखा था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था एनीमे, बहुत ही होलसम एनीमे है जहाँ पर गोजो मतलब वो वाला गोजो जब मारिन कितेगावा के लिए कॉस्प्ले ड्रेस बनाता है वो देखना बहुत ज़्यादा होलसम होता है। और इसका एंडिंग ही मुझे स्पॉइल हो चुका है तो मैं फिर भी बहुत खुश हूँ इस एनीमे को लेके कि हाँ ये एनीमे एक अच्छे ट्रैक पे चल रहा है, कम से कम रेंट गर्लफ्रेंड की तरह तो नहीं जाता। अगर आपको एक होलसम एनीमे देखना है, रोम कॉम एनीमे आप देखना चाहते हो तो ये एनीमे जरूर चेकआउट करना। अब रोम कॉम एनीमे के ऊपर बात आ जाए तो इसके बाद जो एनीमे बताने वाला वो रोम कॉम एनीमे मुझे अभी तक मतलब इस वाले सीजन का सबसे बेस्ट रोम कॉम एनीमे मुझे लगा और इस एनीमे को रखा मैंने 3रे नंबर पे, द फ्रैगमेंट ऑफ फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। अब देखो एनीमे का नाम थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन एनीमे बहुत बढ़िया है। मतलब रियल लाइफ में तो यही होता है कि लड़के हमेशा लड़कियों का पीछे करते हैं, लेकिन इस वाले एनीमे में जो लड़की है वो हमारे मेन कैरेक्टर का पीछे करती है। अब देखो ये सुनने में थोड़ा बहुत अनरियल लगता है लेकिन यही एनीमे है। आपको देख के अगर आप एक लड़के हो तो आपको ये एनीमे देखने में बहुत मजा आएगा। तो अगर तुम एक अच्छा रोम कॉम एनीमे देखना चाहते हो तो ये एनीमे जरूर देखना। एनीमे बहुत बढ़िया है, बहुत ही होलसम है, ये एनीमे देखने में बहुत ज्यादा मजा आया। अब देखो टॉप 2 एनीमे वैसे है
ये दोनों एनिमे मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मुझे ये दोनों एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर इस एनिमे को 1 या 2 में रखूँ, कुछ डिसाइड करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने इसके फर्स्ट एपिसोड देख के जज करके इसको 1 और 2 में रखा है। तो 2 नंबर पे मैंने रखा है कायू नंबर 8 का सीजन 2। तो पिछले सीजन में जो कांड हुआ था, मतलब काफका ने मेन बेस में कायू फॉर्म में आके उस बड़े से बॉम्ब को आसमान में भेज दिया था, उसके बाद इम्प्रिजन कर दिया गया था। और इस बार एपिसोड में हमें फाइनली इंट्रोड्यूस होता है द मोस्ट बैडएस कैरेक्टर ऑफ काइजू नंबर 8, जेन नरूमी आर्किन के साथ साथ ही काफका को बता देता है अगर तुम स्ट्रांग हो तभी तुम मेरे काम में आओगे, वरना तुम मेरे किसी काम के नहीं आओगे। तो इसी तरह काफका भी बहुत ही मजे में यहाँ पर डिवीजन 1 के साथ काम करने के लिए रेडी है। तो अब देखो काइजू नंबर 8 सीजन 2 के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसका मांगा भी रिसेंटली खत्म हुआ है कि इवनिंग स्पेन भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो इसी के साथ पहले नंबर पे जाए तो पहले नंबर पे कौन सा एनिमे अभी तक तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दान सीजन 2 के बारे में। अब देखो दान का सीजन 1 जहाँ पर खत्म होता था, इसे सीजन 2 ना कह के हम पार्ट 2 बोले तो ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि सीजन 1 अचानक से खत्म हो गया था। जी अपने घर में उन सबको लेके जाता है और वहीं पे एपिसोड खत्म होने के बाद मुझे लगा 13 नंबर एपिसोड आएगा, लेकिन वो ब्रेक पे चला गया था। और अभी सीजन 2 में साथ हमें फाइनली वो स्टोरी देखने को मिल रहा है। अब देखो दान सीजन 2 के बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, इतना बताना चाहता हूँ ये पीक एनिमे है। मतलब इसमें जो कैरेक्टर है मोमो आया है, ऐसे हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो भी बहुत बढ़िया है। बाकी इस दान सीजन 2 का पहला एपिसोड बहुत ही बैंगर था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी देखते हैं जब पूरा एनिमे आ जाएगा तब मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बाकी इसी तरह मैं 2025 का सजेशन वाला लिस्ट खत्म करना चाहता हूँ। बाकी अगर आप इस लिस्ट में से कोई भी एनिमे मिस कर रहे हो तो मेरा हाईली रिकमेंडेशन है आप ये एनिमे जरूर चेकआउट करना। सारे के सारे एनिमे एकदम पीक जा रहे हैं। फिर इतने सारे एनिमे देखते मेरे तो पसीने छूट गए, मतलब हर एक दिन मुझे 1-2 एपिसोड देखने पड़ रहा है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी शायद। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। इसमें कौन से एनिमे आपको पसंद है या फिर आपके खुद के लिस्ट में कमेंट पे जरूर बताना। चैनल तो सब्सक्राइब करना। कि मैं चलता हूँ, आप देखते रहिए डायरेक्ट टॉक्स।